नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। राजपूत समाज संगठन सीहोर ने आज ग्राम बड़ी मगरदी में समाज की बैठक कर दिनांक 2 जून 2025 को हुए कांड पर संवेदना प्रकट की, साथ ही साथ पीड़ित परिवार के प्रति खेद प्रकट किया। बैठक में राजपूत समाज पर लगाए गए निराधार आरोप के विषय में चर्चा की। समाज द्वारा दोषियों को सजा मिले ये सही है, लेकिन पूरे राजपूत समाज पर आरोप लगाया ये गलत है। सीहोर करनी सेना अध्यक्ष ईश्वर सिंह चौहान ने कहा, क्या पूरा राजपूत समाज दोषी कैसे हुआ? मंगलवार को हम अपना ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर महोदय को इस विषय में ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच के लिए कहेंगे और दोषियों को कड़ी सजा की मांग करेंगे। हमारा कलेक्टर महोदय से निवेदन रहेगा कि सीआईडी या सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों को दंड दिया जाए। इस घटना की राजपूत समाज निंदा करता है। सर, आपका नाम? ईश्वर सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष करनी सेना परिवार सीहोर। ये जो आज आयोजन किया गया है वो किस मामले में है? ये आज हमने बैठक रखी थी राजपूत समाज की। इसमें जो 2 जून को जो घटना घटित हुई है मगरदी में, उस संदर्भ में रखी थी और हम ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि जो लोग दोषी हैं वो अभी जेल में हैं और जैसे गौर समाज के द्वारा जो राजपूत समाज को टारगेट किया गया है, राजपूत समाज कतई इसमें इन्वॉल्व नहीं है और हम तो खुद ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हो उनको सज़ा मिले। हमारी शोक संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और हमारा धर्म है सर्व समाज का सम्मान करना। हम उसी उद्देश्य से आज ये मीटिंग रखी है और हम इसमें चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और इसके लिए हम मंगलवार को जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे कि इसमें सीबीआई एसआईटी बना के जांच की जाए। पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद द्वारा किया गया थाना नई आबादी और दालोदा का देर रात्रि में औचक निरीक्षण। थाने की बलवा ड्रिल सामग्री, मलखाने, बंदीगृह, रिकॉर्ड रजिस्टर और थाने की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी द्वारा थाना नई आबादी और थाना भावगढ़ और अतिरिक्त पुलिस गरोठ श्रीमती हेमलता कुरिल द्वारा सुवासरा और भानपुरा थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिले के अन्य राजपत्रित अधिकारियों द्वारा भी अपने अपने अनुभाग के विभिन्न थानों का रात्रि में औचक निरीक्षण किया। पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा प्रदेश के जिलों के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को आकस्मिक रूप से अपने जिले के थानों का आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया गया। इसी तारतम्य में दिनांक 15 जून 2025 पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद द्वारा श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशन में जिले के थाना नई आबादी और थाना दालोदा थाने का देर रात्रि में औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना परिसर का निरीक्षण किया। थाने के निरीक्षण के दौरान मालखाने, रिकॉर्ड रूम, बंदीगृह, जयाराम रजिस्टर और थाने पर रखे बलवा ड्रिल सामग्री जैसे बॉडीगार्ड, हेलमेट, जाली, लाठी आदि को भी चेक किया और ड्यूटी पर उपस्थित थाने के अधिकारी और कर्मचारी से चर्चा की। निरीक्षण किए गए थाना प्रभारियों को सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गोरखपुर से सांसद और अभिनेता रवि किशन शुक्ल महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती में सम्मिलित हुए। पूजन अर्पित पुजारी द्वारा संपन्न करवाया गया। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल द्वारा श्री रवि किशन का स्वागत और सम्मान किया गया। जितने भी महाकाल के भक्त हैं पूरे विश्व में, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और यहाँ से साक्षात आप लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं सांसद गोरखपुर रवि किशन, आप लोगों का बनाया सुपरस्टार, तो महाकाल के चरणों में से यही कहूँगा। मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा, मध्य प्रदेश सरकार को मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, डबल इंजन सरकार को कि ये कॉरिडोर इतना भव्य बनाया और उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं हुई है बहुत ही आनंदित हैं। लाखों लोग भी आते हैं और आराम से चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। समिति को मैं यहाँ की महाकाल समिति जो भी है पूरे प्रशासन, मैं उनको दिल से प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत सम्मान से हर श्रद्धालु का सम्मान आदर है। वो छोटा है, गरीब है, वो नेता है, अभिनेता है, सब एक बराबर है। महाकाल के चरणों में सब धूल हैं और उनकी भी अगर आप लोग आदर सम्मान कर रहे हैं तो बहुत बहुत काबिले तारीफ है। महाकाल तो भाई काल हरते हैं, दुख हरते हैं, दारिद्र्य हरते हैं। तो अभी जो थोड़ी दुख की घड़ी चल रही है पूरे विश्व में और जो भारत में भी हुआ, वो हवाई जहाज से लेके रोज न कोई दुर्घटना, तो महाकाल के चरणों में मैं वही हाजिरी लगाना आता है कि महाकाल थोड़ा इस दुख से, इस काल से थोड़ा बचा दे और ये चाहेंगे तो सारे काल को हर लेंगे। तो जय श्री महाकाल, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।
दीन इस्लाम के संपूर्ण होने के दिवस को ईद अकबर के नाम से मनाए जाने वाले कार्यक्रम को ईद गदीर के नाम से जाना पहचाना जाता है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने आखिरी हज के खुतबे में अपने साहबा अनुयायियों को अपनी वसीयत सुनाई में, शायद आपको बीच ना रहूं और मुझे भी अपने परवरदिगार के यहाँ जाने का समय करीब आ चुका है। ऐ लोगों, मैं तुम्हारे बीच दो अनमोल और कीमती चीजें छोड़ रहा हूँ, एक कुरान मजीद और दूसरे मेरी अहले बैत वंशज। तुम में से जो इनसे जुड़ा रहेगा, अर्थात इनके हुक्मों पर अमल करके दुनिया में अपना जीवन व्यतीत करेगा, वो कभी गुमराह नहीं होगा। इमाम बरगाह खानका ए चिश्तिया साबरिया फकरिया इमाम चौक ईश्वरी पुरा वार्ड कटनी मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 14 जून 2025 को जश्न ईद अकबर का कार्यक्रम जनाब सैयद ख्वाजा फरीद मियाँ चिश्ती साबरी फकरी हुजरा नंबर 6 दरगाह शरीफ अजमेर वालों की सरपरस्ती में बनाया गया, जिसमें मौलाना अमीर हमजा अशरफी साहब मालेगांव महाराष्ट्र वालों ने अपनी तकरीर में लोगों को ईद अकबर के दिवस की याद मनाने और उनके उद्देश्य को बताया समझाया। इसके बाद जनाब साफेज वारसी कव्वाल देवा शरीफ उत्तर प्रदेश वालों ने सरूल रसूल अल्लाह और मौला अली और आले अली और सैयद ख्वाजा गबीर नवाज गरीब नवाज अजमेरी के शान में कलमा पेश किया। कार्यक्रम रात्रि 4:30 बजे संपन्न हुआ। ये खानकाह चिश्तिया साबिया फ़कीर कटनी में जो आज प्रोग्राम हुआ वो जश्न ईद गदीर, और उस जश्न ईद गदीर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुन्नुल अजमेरी के ख़ुत्ताम और सैयद ख्वाजा फ़खरुल मियाँ चिश्ती साबरी के जानसीन शहजादे सैयद फरीद मियाँ चिश्ती साबरी तशरीफ़ लाए थे, और जनाब अल्लामा मौलाना अमीर हमजा साहब अशरफी साहब जो मालेगांव महाराष्ट्र से तशरीफ़ लाए थे, और जनाब आकिब वारसी साहब जो इलाहाबाद से तशरीफ़ लाए थे, और जनाब मौलाना अब्दुल जलील नईमी साहब ये राय बरेली से तशरीफ़ लाए थे, और जनाब जैदी साहब, जनाब अब्बास नकवी, वसीम खान, ऐनुल खान, तालिब खान, आलिम खान वगैरह ये रीवा MP से तशरीफ़ लाए थे, और जनाब शाहरुख चिश्ती साबरी फ़करी और उनके साथ साजिद भाई, जाफ़र भाई ये जबलपुर से तशरीफ़ लाए थे, जनाब असर चिश्ती साबरी फ़करी ये नरसिंहपुर से तशरीफ़ लाए थे, जनाब सैयद इस्माइल चिश्ती साबरी ये कोटा से तशरीफ़ लाए थे, और जनाब अजीम चिश्ती नियाजी साहब ये चिरवरी छत्तीसगढ़ से तशरीफ़ लाए थे, जनाब जमील खान मोहम्मद बिल्ले भाई ये पाटन से तशरीफ़ लाए थे, और हमारे सिहोरा से जनाब गुलाम गौस, गुलाम नबी साहब, गुलाम अली साहब और सगीर चिश्ती साबरी साहब ये सिहोरा से तशरीफ़ लाए थे, और धनकुली से जनाब गुलाम मुस्तफ़ा चिश्ती साहब तशरीफ़ लाए थे, और हमारे इलाके के जितने चिश्ती साबरी फ़करी और मौला अली के मानने वाले तमाम हज़रात तशरीफ़ लाए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद याकूब अली चिश्ती हाजी पापा। ये ईद गदीर क्यों मनाई जाती है और किसके लिए मनाई जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वअशुरना माहुम। ईद गदीर ईद अकबर है। ईद उल फित्र, ईद अज़हा ये इस्लाम में है, और ईद गदीर वो ईद है जिससे इस्लाम बाकी है। इस्लाम की बुनियाद ईद गदीर है, इसलिए क्योंकि गदीर नाम है मकाम का, मकाम की वजह से इसका नाम पड़ा है ईद गदीर। इसमें दीन इस्लाम जो आदम से चला, तमाम नबियों से होता हुआ हमारे नबी पर इसको मुकम्मल किया गया, संपूर्ण हुआ। इसलिए अल्लाह ने जब सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नेमत नाजिल हुई, मूसा पे ख्वान नाजिल हुआ, तो कुरान कहता है कि उस दिन ईद है। तो ये वो ईद है जिसमें इस्लाम मुकम्मल हुआ। इसलिए ये पूरी दुनिया में आलमीन की, तमाम नबियों की, तमाम इंसानों की, तमाम बुज़ुर्गों की ये ईद है। इसलिए सारी दुनिया में ये ईद मनाई जाती है। खुसूसन सिलसिला चिश्तिया के बुज़ुर्गों ने इसका बड़ा एहतमाम किया है। क्या नाम है आपका? मौलाना अमीर हमजा अशरफी चिश्ती। अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम और धरपकड़ अभियान के तहत निरीक्षक हरीश मालवीय, थाना प्रभारी गरुड़ के कुशल निर्देशन में उप निरीक्षक अमल चौहान को दिनांक 14 जून 2025 और 15 जून 2025 के दरमियान रात्रि मुखबिर की सूचना मिली कि एक नीले रंग के बिना नंबर के ट्रैक्टर मय टैंकर के एक व्यक्ति मेलखेड़ा तरफ से गरुड़ भानपुरा के रास्ते जोधपुर जाने वाला है। टैंकर के अंदर
स्कीम बनाकर डोडा चूरा भरा है। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना विश्वसनीय होने से तत्काल कार्रवाई करते हुए निरीक्षक हरीश मालवीय, थाना प्रभारी गरोड के निर्देशन में उप निरीक्षक एमएल चौहान द्वारा एक टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताई गई सूचना की तस्दीक और कार्रवाई के लिए रवाना होकर वारनी फंटा मेलखेड़ा गरोड रोड पहुंचकर नाकाबंदी की गई। जो मुखबिर की सूचना अनुसार एक नीले रंग के सोनालिका ट्रैक्टर में टैंकर को रोककर नाम पता पूछने पर ट्रैक्टर चालक ने अपना नाम नेताराम, पिता अर्जुन राम बिश्नोई, उम्र 30 साल, निवासी उदानियों की ढाणी, सावरीज, थाना फिलौदी, जिला जोधपुर, राजस्थान का होना बताया। टैंकर को चेक करने पर टैंकर के ऊपर 2 पार्ट बने होकर एक पार्ट के आगे के मुंह में स्कीम बनाकर 10 प्लास्टिक के कट्टों में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा भरा होना पाया गया। दूसरा पार्ट खाली होना पाया गया ताकि पुलिस चेक करे तो टैंकर के पीछे के खाली पार्ट देखकर भ्रमित हो जाए। सभी प्लास्टिक कट्टों को टैंकर से बाहर निकालकर चेक करने पर उस सभी 10 कट्टों में कुल 2 कुंटल 7 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा होना पाया गया। दिनांक 16 जून 2025 को विकासखंड सारंगपुर में कृषि स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी खरीफ सीजन के लिए आदान सामग्री का वितरण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जाए, जिसके लिए अध्यक्ष महोदय और सदस्यों द्वारा अनुमोदन और सहमति प्रदान की गई। इस बैठक में वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी राजेश राजपूत, कृषि स्थायी समिति अध्यक्ष प्रतिनिधि गुलाब सिंह, सदस्य मोहन लाल रामपुरिया, भागीरथ नागर, गिरवर नागर आदि उपस्थित रहे। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।